हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चार्ट रीडिंग आप कैसे करना सीख सकते हैं। चार्ट पे आपको साइकोलॉजी कैसे पता चलेगा, क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में हर कोई बात तो करता है लेकिन आपको एक्चुअल चीज़ें कोई भी नहीं बताता है। तो जब भी मार्केट इस तरह का आपको दिखाई दे, इस तरह का कैंडल्स, तो आपको बिहेवियर कैसे नोटिस करना है, साइकोलॉजी कैसे नोटिस करना है और ट्रेड प्लान कैसे करना है। तो मार्केट देखिए, जब भी यहाँ पे चलता है, मूव करता है, तो मार्केट एक स्टोरी क्रिएट करता है, जिस स्टोरी में जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, जो कि नॉर्मल लोग सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं और वही लोग सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं और 90% में वही लोग आते हैं। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं और कैसे आप इस स्टोरी को पहचान सकते हैं, साइकोलॉजी कैसे आप रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो मार्केट करता क्या है कि इस तरह से मार्केट ओपन होता है, यहाँ से इस तरह से मार्केट मूव करता है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इस तरह से इतना मूव किया, ईजिली हर कोई जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो इस तरह से लाइन मार्क कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक गया, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस मूव के बाद। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गया, मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया नॉर्मल पीपल के लिए। अब क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट इस तरह से मूव किया, अब जो दोबारा इसी एरिया पे आएगा तो लोग फिर से बाय करेंगे और मार्केट इस तरह से ऊपर चला जाएगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे जो लोग सपोर्ट पे बाय किया, उनको यहाँ पे अगर मार्केट मिल रहा है तो मतलब उनको प्रॉफिट मिला। अब जब उनको प्रॉफिट मिला तो उनके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, और ये कॉन्फिडेंट आगे जाके मार्केट किस तरह का ट्रैप करता है वो आप देखेंगे। हम अगले दिन देखते हैं कि मार्केट ने क्या कहानी बनाया है। अगला दिन मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद इस तरह से मार्केट नीचे आता है, मतलब कि यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो जो नॉर्मल पीपल्स होंगे वो इस तरह का यहाँ पे सपोर्ट लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन यहाँ पे जो ये पिछले दिन का रेजिस्टेंस होगा उसी लाइन पे एग्जैक्ट आता है। तो आप मुझे बताओ कि जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो क्या बनेगा, अब सपोर्ट बनेगा। और जब भी सपोर्ट पे आता है तो क्या करना है, बाय करना है। नॉर्मल पीपल ऐसे ही बाय करते हैं, तो सिंपल वो लोग बाय किए होंगे तो उनको आज भी प्रॉफिट मिला अच्छा खासा, मतलब उनको 2 दिनों से सपोर्ट पे बाय करने से प्रॉफिट मिल रहा है। तो उनका जो कॉन्फिडेंट है वो यहाँ पे डबल हो चुका होगा कि नहीं, सपोर्ट तो काम करता है, सपोर्ट पे तो हमें बाय करना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि आगे मार्केट किस तरह का कहानी रचता है। फिर से मार्केट क्या करता है कि अगले दिन 7 तारीख को ये रेजिस्टेंस पे, अब मार्केट मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस यहाँ पे भी था, यहाँ पे सेल नहीं किए होंगे बहुत सारे रिटेलर्स, क्योंकि यहाँ पे नया फ्रेश था, कोई भी पीछे चार्ट नहीं था, ये ऑल टाइम हाई पे था। अब मुझे बताओ कि सबको ये दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे भी कुछ लोग सेल कर दिए होंगे, उनको प्रॉफिट मिल गया। सपोर्ट पे जो बाय किए होंगे वो भी यहाँ पे बाय कर लिए होंगे। मतलब क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस पे भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है, सपोर्ट पे भी प्रॉफिट मिल रहा है। सपोर्ट पे बाय करो प्रॉफिट मिलेगा, रेजिस्टेंस पे सेल करो प्रॉफिट मिलेगा। तो नॉर्मल पीपल को यही लगता है कि रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना चाहिए और सपोर्ट पे हमें बाय करना चाहिए तो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस दिन क्या हुआ कि जो लोग सपोर्ट पे बाय किए होंगे उनको प्रॉफिट तो मिला, लेकिन अगर होल्ड किया होगा तो उनका सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया होगा, या फिर जो बुक कर लिए होंगे उनको तो प्रॉफिट मिल गया होगा। अब अगले दिन मार्केट क्या गेम खेलता है वो आप देखिए साइकोलॉजी के साथ, और कैसे ट्रैप करता है वो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। ये डेट है 8 तारीख को। 8 तारीख को मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है और मार्केट इस तरह का मूव करता है। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस था जहाँ पे लोग सेल करके पैसा कमाए थे पिछले दिन, यहाँ पे, अब मुझे बताओ जब भी मार्केट यहाँ पे आके अगर रेड कैंडल बनाएगा तो लोग क्या करेंगे, सिंपल सा सेल करेंगे, क्योंकि पिछले बार वो लोग सेल किए थे तो उनको पैसा मिला था। इस बार भी सेल करेंगे तो मार्केट क्या उनको पैसा दिया, नहीं दिया, ऐसा लेट कर दिया। तो वो क्या सोचेंगे कि यह नॉर्मल सा बात है, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 3 दिन प्रॉफिट हुआ, तो चलो 1 दिन लॉस हो गया तो कोई भी बात नहीं है। लेकिन वो साइकोलॉजी रीड नहीं कर पाते, तो सिंपल सा इस तरह से मार्केट फिर से ऊपर चला गया और फिर से इस तरह से सेम इसी लेवल पे आ गया। अब यहाँ से जो ये वाला मूव हुआ और कुछ लोग देख के फिर से उनको लगेगा कि नहीं नहीं, सपोर्ट तो काम करता है, सपोर्ट पे तो बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग फिर से बाय किए होंगे, तो जैसे ही बाय किए उनको प्रॉफिट तो मिला, लेकिन इस तरह से मार्केट उनका पूरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा। तो सपोर्ट पे बाय करते ही उनको प्रॉफिट दिखाया, लेकिन इस तरह से पूरा उनका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो उनको लगेगा कि नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, अच्छे से प्रॉफिट भी मिलता है। फिर अगला दिन क्या हुआ यहाँ पे, अब मुझे बताओ कि ये वाला जो सपोर्ट था
वो एग्जैक्ट सपोर्ट पे क्यों नहीं आया, क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट पे अगर आता तो मुझे बताओ कि जो पिछले 2 से 3 दिन अगर मैं आपको इस जगह पे दिखाऊं, ये देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट। अब मुझे बताओ कि अगर मार्केट इस दिन भी एग्जैक्ट सपोर्ट पे आता तो रिटेलर्स तैयार थे ना, जो लोग नॉर्मल पीपल्स थे वो लोग तैयार होंगे कि नहीं अगर इस सपोर्ट पे आता है तो हम बाय करेंगे, इस सपोर्ट पे आने देते हैं, कोई अच्छा सा कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम बाय करते हैं। तो मार्केट अब ऐसा नहीं करेगा, क्यों पता है, क्योंकि ऑलरेडी जो रिटेलर्स को इनवाइट कर चुका है मार्केट में, उनका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ चुका है। तो अब जो है सपोर्ट पे आके इस तरह से नहीं जाएगा, मार्केट पहले ही घूम जाएगा ताकि रिटेलर्स या फिर जो नॉर्मल पीपल सपोर्ट पे बाय करते हैं वो बाय ना कर पाए। तो इस तरह का साइकोलॉजी आपको रीड करना पड़ेगा। अब और भी आगे देखते हैं। तो इस तरह से पहले घूम गया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था इस तरह से नीचे आया, ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पे नीचे आया, फिर से सपोर्ट पे इस तरह से ऊपर चला गया, फिर से ये सपोर्ट पे आके इस तरह से जाने के जैसा बता रहा है। तो जो लोग भी यहाँ पे सपोर्ट पे लिए होंगे उनको प्रॉफिट मिला, फिर से यहाँ पे सपोर्ट पे थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट दिया, फिर चलेगा कि नहीं सपोर्ट तो बाय करता है, सपोर्ट तो यहाँ पे चलता है, सपोर्ट पे प्रॉफिट मिलता है, सपोर्ट पे ही बाय करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट दिया, यहाँ पे प्रॉफिट दिया, सपोर्ट पे हैमर बनाया। तो इस तरह का जो साइकोलॉजी है वो उनके मन में आता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इस तरह का रेजिस्टेंस और इस तरह का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे कौन से लोग आएंगे और कौन सा पोजीशंस लेंगे। सिंपल सा जो नॉर्मल पीपल्स होता है ब्रेकआउट पे बाय साइड का ट्रेड लेते हैं, लेकिन बिहेवियर को नहीं देखते हैं। बिहेवियर क्या है, यहाँ तो गैप अप तो खुला है लेकिन इस तरह से रिटेस्ट कर रहा है, फिर से फॉलो थ्रू दे रहा है, हैमर कैंडल बना रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। और कभी भी रियल ब्रेकआउट टाइम पास नहीं करता है, रियल ब्रेकआउट सीधा जाता है, रियल ब्रेकआउट आपको एंट्री करने का मौका नहीं देता है। तो कभी भी ब्रेकआउट होने के बाद इस तरह का आपको कंसोलिडेशंस दिखाई दे, टाइम पास दिखाई दे, तो कभी भी आपको ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है, बाय साइड का ट्रेड नहीं करना है, तो आप लॉस लेने से बच जाओगे। तो जो लोग भी यहाँ पे बाय साइड गए होंगे उनका पहले उनको ट्रैप किया, फिर वह उनको मार्केट से पूरी तरह से इस तरह से निकाल देगा। अब फिर से क्या करेगा, एग्जैक्ट सपोर्ट पे आएगा, जिसको भी यहाँ पे प्रॉफिट मिला था, ये देखिए सपोर्ट पे फिर से इसी सपोर्ट पे आ गया और यहाँ पे सपोर्ट पे जाने की जैसा बता रहा है ताकि हर कोई यहाँ पे बाय कर ले, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट दिया था, यहाँ पे प्रॉफिट दिया था, तो उनको क्या लगेगा नॉर्मल पीपल की ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे बाय करेंगे तो इस तरह से थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा या फिर इधर तक प्रॉफिट आज जा सकता है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स को ट्रैप कर चुका है, बायर्स को यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा है मार्केट। तो सिंपल सा ये साइकोलॉजी अगर आप समझेंगे तो ही आप मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे और सही डायरेक्शंस में आप ट्रेड ले पाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको सपोर्ट पे एग्जैक्ट सपोर्ट पे जाते हुए दिख रहा है तो आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको सीक्रेट पॉइंट बता देता हूँ। क्योंकि जब भी मार्केट रियल सपोर्ट लेना होता है तो या तो वो सपोर्ट के पहले से घूम जाएगा या फिर सपोर्ट पे आते ही इस तरह से चला जाएगा। सपोर्ट पे आके इस तरह से टाइम पास कभी भी नहीं करता। तो सपोर्ट का जो क्राइटेरिया है वो ये 2 क्राइटेरिया है कि अगर सपोर्ट रियल सपोर्ट होगा पहले घूमेगा या फिर सपोर्ट पे आके घूम जाएगा, इस तरह से टाइम पास कभी भी नहीं करता है। तो सिंपल अगर सपोर्ट पे आकर टाइम पास कर रहा है तो आप लोग सेल साइड का ट्रेड बना सकते हो, अगर ऑलरेडी बायर्स को ट्रैप कर रहा है तो। उसके बाद और भी आगे देखते हैं तो और क्या किया है। सिंपल सा अब मार्केट क्या कर रहा है कि ये देखिए मार्केट पहले अब यहाँ पे आ गया सपोर्ट, तो ये देखिए यहाँ से एक अच्छा मूव था। अब इस मूव को देख के हर कोई अगला बार यहाँ से यही एक्सपेक्ट करेगा कि मार्केट अगर पिछली बार यहाँ तक गया था तो इस बार भी जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे भी लोग बाय साइड ही रहेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर रहा है तो यहाँ पे भी बायर्स को ही ट्रैप करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा बिहेवियर को देख के। कैसे, मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ रहा है, जाने के जैसा बता तो रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, फिर से यहीं पे आ जा रहा है, फिर से जाने के जैसा बता रहा है। तो इतना टाइम पास कभी भी नहीं करता जब भी सपोर्ट लेना होता है। तो अगर इतना टाइम पास दिखे तो सिंपल सा आप एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, अगर ऊपर में कोई भी बायर्स ट्रैप होते हैं तो इस तरह से आपको चार्ट रीडिंग करना चाहिए। इससे आप कैसे बच सकते हैं, तो इससे बचने का जो तरीका है वो सिंपल सा तरीका है कि जब भी मार्केट अगर सपोर्ट से ऑलरेडी 2-3 बार प्रॉफिट दे चुका है लोगों को,
तो आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए सपोर्ट पे। और जब भी रियल सपोर्ट होता तो सपोर्ट पे आते ही चला जाएगा। और सपोर्ट पे अगर आपको टाइम पास दिख रहा है तो कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको बचना है तो इसका जो क्राइटेरिया है वो सिंपल सा है कि जब भी अगर 2-3 बार सपोर्ट से इस तरह से आते हुए जा रहा है, आपको दिख रहा है, और फिर ये अगली बार सपोर्ट पे आके टाइम पास कर रहा है, तो आपको यहाँ पे कभी भी बाई साइड का ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इन लोगों को पैसा दे चुका, तो हर बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करने वाले को पैसा नहीं देगा, उनको ट्रैप करेगा। तो मार्केट ट्रैप करता है, तो इस चीज़ के लिए आप वेट कर सकते हो और इस चीज़ को आप चार्ट पे जाके बैक टेस्ट कर सकते हो।